समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। तो ये उत्साह है और कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हैं, और प्रवेश वर्मा की जो खुशी है वो खुशी इसलिए दोगुनी है, ये अपने, और अमृत तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली में तस्वीर लगातार वहां से दिखा रहे हैं। अमृत, तो देखिए दिल्ली में तस्वीर बदली है और इस बदली तस्वीर का जश्न है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। बीजेपी मुख्यालयों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें, खुशी की लहर दिख रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हम दिखा रहे हैं। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। होली जो है यहीं से शुरू हो चुकी है। अक्सर देखा जाता है बसंत पंचमी से जो है एक ताल ठोकी जाती है होली के, उसके बाद से देखिए अब ये एक तरह से यहाँ बीजेपी में औपचारिक रूप से होली की ताल ठोक दी गई है। यहाँ पे हम यहाँ पे दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो दिल्ली कार्यालय वो किस तरह से एक तरह से कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं है। एक बहुत बड़ी जीत है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है। प्रवेश वर्मा की इस तस्वीर को आप देखिए, जहां पर उनको गोद में उठा लिया है, कंधे पर बैठा लिया है कार्यकर्ताओं ने, उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और इसके अलावा उनके साथ कई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये जोश, उत्साह, ये खुशी की लहर जो बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है, सुन लीजिए। अगर वो बात करेंगे, जरा ऑडियो और करिएगा और दिखाइए, क्योंकि ये जो जीत है ये दोहरी खुशी है प्रवेश वर्मा के लिए, और प्रवेश वर्मा ने वो कर दिखाया है। मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल का इसी तरह से कटआउट को यमुना में डुबोया था और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को लिखते हुए कि मुझे माफ कर देना, मैं आपकी यमुना साफ नहीं करा पाया। उसके बाद अमित शाह ने कहा था कि उस कटआउट को अस्पताल ले जाना पड़ा था। नहीं, निश्चित ही बीजेपी ने जो मीडिया की स्ट्रेटजी बनाई थी, जो नैरेटिव गढ़ा था कि पहले शीश महल, उसके बाद यमुना का पॉल्यूशन, और यमुना पॉल्यूशन किस तरीके से मुद्दा बनाया। प्रवेश वर्मा की जीत को लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत उनको हासिल होगी। दिल्ली में जो पिछले 15 साल से जो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा थे, सबसे बड़ा चेहरा थे अरविंद केजरीवाल, जो हर मामले में माहिर थे, चाहे मुद्दों को बढ़ाने में, नेताओं को घेरने में, बोलने में, किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं होते थे, हर मुद्दे को अपने पक्ष में उपयोग करते थे, मगर उनकी कोई रणनीति काम नहीं आई। प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के सांसद रह चुके थे, उनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दी गई थी, मगर पार्टी ने एक नए प्रत्याशी को उनके सामने, केजरीवाल के सामने उतार दिया। और नई दिल्ली सीट वो सीट थी जहां देश भर के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और उस सीट से प्रवेश वर्मा की जीत बहुत कुछ कह रही है। यहाँ विवेक एक चीज़ और बात करेंगे, बजट में जिस तरीके से इनकम टैक्स को राहत दी गई थी, तो तब भी यही कहा गया था कि जो इनकम टैक्स की राहत दिल्ली चुनाव को देखते हुए ली गई, उसका असर दिल्ली चुनाव में दिखेगा। तो क्या आपको लगता है ये असर दिखा? 40 लाख वोटर ऐसे हैं जो उस स्लैब के सीधे कनेक्ट में आते हैं, कनेक्शन उसका उससे सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए हाँ 12 लाख का जो टैक्स स्लैब किया है, 40 लाख लोग ऐसे वोटर ऐसे हैं, क्योंकि दिल्ली के जो वोटर है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। लेकिन प्रवेश वर्मा का जिक्र जो आप कर रहे थे, एक बात मुझे याद आती है, एक फिल्म का डायलॉग है कि चीते की चाल और बाजीराव की उस पर जो है संदेह नहीं करते तलवार पे, और उस जड़ पर जो प्रहार किया है उसने अपने युद्ध कौशल को दिखाया था बाजीराव ने कि कैसे युद्ध जीता जाता है। तो जड़ पर प्रहार किया अरविंद केजरीवाल को हराकर। बिल्कुल, और इसी के साथ ब्रजेश जी, क्योंकि देखिए जीत जैसे जैसे प्रत्याशियों को मिलती जा रही है, खुशी जाहिर कर रहे हैं, बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट कर रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए प्रवेश वर्मा जो कि जीत चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, इसी बीच उन्होंने ट्वीट किया है, बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का ये ट्वीट जय श्री राम लिखकर पोस्ट किया है। जय श्री राम लिखा है उन्होंने, ये देखिए सोशल मीडिया एक्स पर प्रवेश वर्मा का ये पोस्ट आप देखिए, जीत के बाद पहला पोस्ट जय श्री राम लिख रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए अमित शाह से मुलाकात की भी बात है, क्योंकि हलचल अब ये भी तेज है कि आखिर सीएम कौन बनेगा, और सीएम बनने के चेहरों में इस रेस में प्रवेश वर्मा
सबसे आगे चल रहे हैं। जय श्री राम उन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही देखिए सभी को बधाई देते हुए और धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए कि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी 48 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सीटें बीजेपी के पक्ष में जा चुकी हैं और आम आदमी पार्टी को लगातार झटके भी लग रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, और ये झटके बताने के लिए पर्याप्त है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे चुनाव हार चुके हैं। आतिशी सिंह को अगर छोड़ दिया जाए, प्रवेश वर्मा की बड़ी जीत है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं। अब यहां से आम आदमी पार्टी को अब ये देखना होगा ब्रजेश जी कि कैसे सस्टेन कर पाती है भारतीय राजनीति में, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी का तमगा जो मिला कुछ साल पहले, अब उसको सस्टेन करना भी बड़ी चुनौती होगा।